नमस्ते बच्चों, आज हम पद्य संख्या 5 व मातृभूमि मेरी के बारे में देखने जा रहे हैं। पद्य का नाम क्या है? कविता का नाम व मातृभूमि मेरी। मातृभूमि मीन्स मदरलैंड व मातृभूमि मेरी। इस कविता का कवि श्री सोहनलाल त्रिवेदी। श्री सोहनलाल त्रिवेदी। श्री सोहनलाल त्रिवेदी का कवि परिचय। श्री सोहनलाल त्रिवेदी विद्यार्थी जीवन में बच्चों के लायक कविताएं लिखते थे। विद्यार्थी जीवन दैट स्कूल लाइफ। विद्यार्थी जीवन में बच्चों के लायक कविताएं लिखते थे। बाद में राष्ट्रीय कवि बने। बाद में राष्ट्रीय कवि बने। राष्ट्रीय कवि दैट मीन्स नेशनल पोएट। उनकी भावनाओं को लेकर युग आधार की रचना की। उनकी भावनाओं को लेकर युग आधार की रचना की। कवि महात्मा गांधी का यशोगान करते हैं। कवि महात्मा गांधी का यशोगान करते हैं। गांधी जी के अनुयायी थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे। अनुयायी दैट मीन्स फॉलोअर्स। वे सोहनलाल त्रिवेदी का कवि परिचय। विद्यार्थी जीवन में बच्चों के लायक कविताएं लिखते थे। बाद में राष्ट्रीय कवि बने। उनकी भावनाओं को लेकर युग आधार की रचना की। कवि महात्मा गांधी का यशोगान करते हैं। गांधी जी के अनुयायी थे। वे सोहनलाल त्रिवेदी गांधी जी के बहुत अनुयायी थे। इसका कविता ऊंचा गड्ढा हिमालय आकाश छूता है। ऊंचा गड्ढा हिमालय आकाश छूता है। नीचे पहाड़ पत्थर नित सिंधु छूता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं। पल पल नई जटाएं पग पर जहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। छतें अनेक छतें जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां गनी हैं। कोयल पुकारती हैं। पंक्ति मलय भवन हैं। तन मन संवाती हैं। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां ते रघुपति, जन्मे जहां थी सीता। श्री कृष्णा ने सुनाई वंशी पुण्य गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस कविता का अर्थ देखते। ऊंचा गड्ढा हिमालय आकाश छूता है। ऊंचा गड्ढा दैट मीन्स हाइट। हिमालय मीन्स हिमालय माउंटेन। ऊंचा गड्ढा हिमालय आकाश छूता है। नीचे बहा पत्थर नित सिंधु छूता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं। पल पल नई चढ़ाएं पग पर चहर रही हैं। ऊंचा गड्ढा हिमालय आकाश छूती है। ऊंचा हमारे भारत देश में गड्ढे हिमालय, उत्तर में खड़े हिमालय जो आकाश को छूता है।
खड़े हिमालय जो आकाश को छूता है। नीचे पहाड़ पंक्तल नित सिंधु छूता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं। पल पल नदी चढ़ाए पग पग शहर रही हैं। इस देश में सिंधु यमुना गंगा आदि सरस्वती जैसी आदि पवित्र नदियाँ अनोखा संगम हैं। ओके, हमारे देश में सिंधु यमुना गंगा जैसी आदि पवित्र नदियाँ अनोखा संगम हैं। हमारे भारत देश में उत्तर में गढ़े हिमालय जो आकाश को छूता है। इस देश में गंगा यमुना सरस्वती जैसी आदि पवित्र नदियाँ अनोखा संगम हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हमारे भारत देश में भारत के उत्तर में खड़े हिमालय जो आकाश को छूता है। इस देश में गंगा यमुना सिंधु सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ अनोखा संगम हैं। इसी के कारण कवि अपने मातृभूमि को गर्व हैं। कवि अपने मातृभूमि को अनेक नामों से पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि आदि नामों से संबोधित किया है। कवि अपनी मातृभूमि से पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि आदि नामों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट वन, शर्तें अनेक शर्तें जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ गनी हैं। कोयल उगाती हैं, पगती मलय भवन हैं, तन मन संवाती हैं। शर्तें अनेक शर्तें जिसकी पहाड़ियाँ में चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ गनी हैं। कोयल उगाती हैं, पगती मलय भवन हैं, तन मन संवाती हैं। इसका अर्थ हमारे भारत देश में, इसका देश में, देश के झाड़ियों में, देश के झाड़ियों में चिड़िया निरंतर चलती रहती हैं। इस देश के झाड़ियों में, इस मातृभूमि के झाड़ियों में चिड़िया निरंतर चलती रहती हैं। अमराइयों घनी हैं। हमारे देश में बड़े बड़े आमों के पेड़ रहते हैं। बड़े बड़े आमों के पेड़ रहते हैं। आमों मीन्स मैंगो। हमारे देश में बड़े बड़े आमों के पेड़ रहती हैं। कोयल पुकारती रहती है। कोयल मीन्स कुक्कू। कोयल पुकारती रहती है। भगती मलय भवन है, तन मन संवारती हैं। हमारे भारत देश में हमारे भारत देश के झाड़ियों में चिड़िया निरंतर चलती हैं। हमारे भारत देश में जहाँ के बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं, कोयल पुकारती रखती हैं, भगती मलय भवन है, तन मन संवारती हैं। शर्तें अनेक शर्तें जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं। कोयल पुकारती हैं, पगती मलय भवन हैं, तन मन संवारती हैं। इसी के कारण कवि श्री सोहनलाल त्रिवेदी हमारे देश को बहुत गर्व है। ओके, नेक्स्ट वन, वह धर्मभूमि मेरी, वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हमारे कवि सोहनलाल त्रिवेदी अनेक नामों से वे
धर्मभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि आदि नामों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट वन, जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मे जहाँ ते सीता। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मे जहाँ ते सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुण्य गीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुण्य गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। हमारे मातृभूमि में हम अनेक महापुरुषों और वीर ने जन्म लिया। वे हमारे सीताराम, वे कृष्णा के रूप में अवतार जन्म लिया गया है। गौतम बुद्ध ने हमारे देश पर जन्म लिया है, जहाँ हमारे देश पर सीताराम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम मुनि आदि महापुरुषों ने जन्म लिया गया है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मे जहाँ ते सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुण्य गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया है। हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों और वीर ने जन्म लिया है। इसी में सीताराम, विष्णु आदि ने कृष्ण के रूप में अवतार जन्म लिया और गौतम बुद्ध ने हमारे देश पर जन्म लिया गया है, जहाँ के सीताराम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम मुनि आदि महापुरुषों और वीरों ने हमारे मातृभूमि पर जन्म लिया गया है। इसी कारण हमारे कवि सोहनलाल त्रिवेदी ने हमारे मातृभूमि पर गौरव किया गया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हम कवि सोहनलाल त्रिवेदी अनेक नामों से मातृभूमि से संबोधित किया गया है। वे युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि। ऊंचा बड़ा हिमालय आकाश छूता है, नीचे पहाड़ पंक्तल नित्य सिंधु छूता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई चढ़ाए पग पग शहर रखती है। हमारे भारत देश के उत्तर में खड़े हिमालय जो आकाश को छूता है, जैसे हमारे देश में सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ अनोखा संगम है। इसी कारण कवि हमारे मातृभूमि को गर्व लिया गया है। हमारे मातृभूमि को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। वे पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्णभूमि और मातृभूमि। क्षर ने अनेक शर्तें जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त चाड़ियों में अमराइयाँ बनी हैं। कोयल पुकारती है, बगती मलय भवन है, तनमन संवारती है। इसी देश के चाड़ियों में चिड़िया निरंतर चलती रहती हैं। इसी देश में बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं, कोयल पुकारती रहती हैं। इसी कारण हमारे मातृभूमि को कवि गर्व है। धर्मभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि आदि नामों से संबोधित पुकारते हैं।
जन्मे जहाँ ते रघुपति जन्मी, जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। हमारे देश में सीताराम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार जन्म लिया है। गौतम बुद्ध ने हमारे देश में जन्म लिया है। जहाँ पर हमारे मातृभूमि में सीताराम, विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और गौतम मुनि ने जन्म लिया है। इसी कारण हमारे देश में कवि हर हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि युद्ध भूमि मेरी, बुद्ध भूमि मेरी, जन्मभूमि मेरी, मातृभूमि मेरी अनेक नामों से संबोधित किया गया है। Okay, students, now we are concluded. Hope you students have understood very well. I will send you notes on this poem. Have to write it on your class notebook. Welcome.